अर्जुन की बातों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक कौन नासवान है, कौन अविनाशी है, जो उसकी पंडिताई की बात कही है, तू पंडितों से वचन कहता था। पंडित लोगों के क्या विचार हैं, पंडितों की क्या सोच है, इसके बारे में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक इस आत्मा का और शरीर का, प्रकृति और पुरुष का विवेचन करते हैं। तो भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच अशोचान अनशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंसे नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुतोषणः सुखदुःखदः आगमापायनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टो अन्तस्मन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशं विशस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। 11वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक का हम पहले विवेचन करेंगे, देखेंगे भगवान जी क्या कहते हैं, हमारे शब्दों में, हमारी समझ में किस तरह से आता है, इसको हम देखेंगे। तो 11वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम पंडितों ज्ञानियों की तरह बातें कह रहे हो, तर्क दे रहे हो कि कुल का नाश होने से या हमारी मृत्यु के बाद हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियाँ बिगड़ जाएंगी, जो बच्चे होंगे वे अलग अलग पिताओं से होंगे, ऐसे में उनका मुख्य कुल धर्म क्या होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारे पितरों को पिंड पानी कौन देगा, आदि आदि। तो भगवान जी कहते हैं कि भाई जो तुम ये विद्वानों की बात कर रहे हो, तो विद्वान लोग, जो विद्वान इन बातों का ध्यान रखते हैं, वे तो ना तो जो जीवित हैं उनके लिए शोक करते हैं और न मर गए हैं उनके लिए शोक करते हैं। तुम्हारी तरह तुम जीवित के लिए भी शोक कर रहे हो और मरे हुए के लिए शोक कर रहे हो, विद्वानों की जैसी बातें फिर भी कर रहे हो। तुम्हारी कहनी और कथनी में, तुम्हारे कहने और करने में तालमेल नहीं है, तो तुम्हें पूरी समझ नहीं है। यह कहकर भगवान ने गुरु बन करके अर्जुन को समझाया। 12वां श्लोक, अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि आगे हम सब लोग नहीं रहेंगे। जैसे हम वर्तमान में हैं वैसे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, केवल शरीर बदलते हैं। शरीर रूपी कपड़ों, अलग अलग कपड़ों को अलग रूपों में हम सदा विद्यमान रहे हैं और रहेंगे। जब तक हम अपने शरीरों के अनुकूल और प्रतिकूल सुख और दुख का भोग करते रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे, अलग अलग शरीरों में अपनी अपनी रुचि के अनुसार भौतिक पदार्थों के भोग के लिए। 13वां श्लोक, जैसे हमारे इस वर्तमान शरीर में बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, बचपना जवानी में बदल गया, जवानी बुढ़ापे में बदल गई, ऐसे ही एक शरीर छूटेगा और दूसरा मिलेगा। न तो बचपना मरा, न जवानी मरी, न बुढ़ापा मरा, केवल इनका रूपांतरण ही तो हुआ है। ऐसी आत्मा तब तक शरीरों में बदलती रहती है जब तक हमारी इच्छाएँ सुख या दुख को भोगने की बनी रहेंगी। हमारे सामने हमारे शरीर के साथ शरीर की अनुकूलता, शरीर को, शरीर के इंद्रियों को अच्छी लगने वाली या शरीर और शरीर की इंद्रियों को अच्छी नहीं लगने वाली परिस्थितियाँ हर पल आती जाती रहती हैं। अच्छी लगने वाली वस्तुओं की चाह, उनके बने रहने की कामना, यही सुख है। और जो वस्तुएं, जो घटनाएं हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उनसे दूर रहने, उनसे बचने और उनको दूर हटाने की भावना, उनसे छुटकारा पाने की चाह में किया जाने वाला प्रयास ही दुख है। वास्तव में परिस्थितियाँ या संसार के पदार्थ ना तो सुख लेकर आते हैं और ना ही दुख, केवल हमने उनको पाना और हटाने का संबंध जोड़ा है, और यही संबंध हमें आगे मिलने वाले शरीर और उस शरीर से संबंधित सुख दुख जो भी हो उस जीवन के लिए खाद पानी का काम करता है।
14वां श्लोक भगवान कहते हैं, मात्रा के रूप में इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इतनी सर्दी ठीक है, इतनी गर्मी ठीक है, ऐसा बर्ताव ठीक है, ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है, आदि आदि सांसारिक पदार्थों की चाह इस मिले हुए शरीर और आगे मिलने वाले शरीरों का निर्माण करता है। इसलिए जो भी परिस्थिति मिले, जिस रूप में मिले, उससे सहन करो, न पाने की चाह रखो, न हटाने की, छूटने की। जो भी अच्छी या बुरी परिस्थिति घटना आएगी वह गुजर जाएगी। कहने का मतलब है कि हर घटना का पहले से ही निर्धारण हो चुका है। वह हमारे शरीरों के बनने से पहले हमारे साथ साथ कौन कौन सी घटना घटनी है, अमीरी या गरीबी, सुखी या दुखी, इन सब का निर्धारण पहले से ही हो चुका है। हम तो उनके आने पर सुखी या दुखी होते हैं, केवल उनकी चाह में और उनको हटाने में। जबकि ये घटनाएं जैसी आई हैं वैसी गुजर जाएंगी। केवल उनका उतनी देर का ही साथ हमें विचलित कर देता है। उनका मिलना और बिछड़ना कि हमें सुखी या दुखी करता है। उन वस्तुओं के साथ हमारा शरीर भी बदलता है। इन आने जाने वाली घटनाओं, परिस्थितियों, पदार्थों का आने जाने वाला समझकर सहन करो। 15वां श्लोक, जो इन आने जाने वाली घटनाओं से विचलित नहीं होता, तटस्थ होकर के देखता है, उनका भोग नहीं करता, धन आने पर अपने को धनी नहीं मानता, धन जाने पर अपने को निर्धन गरीब नहीं मानता, आए भी धन का सदुपयोग करता है, अपने शरीर और इंद्रियों की अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च नहीं करता, धन जाने पर दूसरों को दोष नहीं देता, दूसरों को दोष देकर उनका बुरा करने की कामना नहीं करता, नहीं सोचता कि इसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। सुख या दुख जो भी परिस्थिति आए उसको आने जाने वाली समझ कर उनका भोग नहीं करना, केवल देखना है, उनका सदुपयोग करना है। वह अमरता को प्राप्त करने का अधिकारी है जो ऐसा करता है। अर्थात सुख या दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे वर्तमान शरीर के लिए पहले से ही इसकी व्यवस्था हो रखी है। ये सब हमारे सामने से आएंगे, अपना असर छोड़ेंगे और चले जाएंगे। हमारे शरीरों पर इसका असर होगा। हम जो आत्मा हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम उनसे प्रेम या द्वेष किसी भी रूप में चाह रखेंगे तो फिर उन आने जाने वाली परिस्थितियों से हमें अन्य रूप में उनसे सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने अंतःकरण में किसी वस्तु की मिलने की या छूटने की कामना न करो। वे अपने आप आएंगे, मिलेंगे और चले जाएंगे। सुख दुख तब होता है जब हम उन्हें अपने अनुसार रखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करें, चाहे वह जिस रूप में भी हो। 16वां श्लोक, जो तत्वदर्शी पंडित हैं उन्होंने इसकी विवेचना अच्छे से समझकर देखी है कि सत वस्तु का भाव नहीं है और असत का ठिकाना नहीं है। संसार की बनी हुई वस्तु ही संसार के रूप में दिखती है। संसार की सारी चीज़ें संसार के अनुसार ही बदलती रहती हैं। जैसे हम धूप से बचने के लिए धूप की मात्रा कम करने की कोशिश में छांव में बैठ जाते हैं, सर्दियों में धूप की मात्रा बढ़ाने के लिए धूप में बैठ जाते हैं ताकि सर्दी की मात्रा कम पड़ जाए। सारा खेल मात्राओं पर है, कम या ज़्यादा। इनका संतुलन रहने में ही हम अपना सारा जीवन खपा लेते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि कम ज़्यादा की मात्रा तो संसार में अपने आप होती रहेगी, ना चाह कर भी हमें उस मात्रा को शरीर के लिए मेंटेन करना ही पड़ता है। सुख दुख, फिर सुख दुख क्या है? तो ज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सत वस्तु आत्मा का कभी भाव नहीं होता। संसार शरीर कभी टिक नहीं सकता, क्योंकि संसार बनता दिखता ही मात्रा पर है। हमें जब तक किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं दिखता तब तक हमें उसका पता नहीं चलता। हलचल होती है, गड़बड़ होती है, तभी हमें उसका भान होता है। जब हमारी आँख कान इंद्रियों में कोई दर्द ऐंठन होता है तभी हमारा उस पर ध्यान जाता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह हमें दिखती नहीं। बदलने का नाम ही संसार है, शरीर है। 17वां श्लोक, जो अविनाशी तत्व है वह सबको व्याप्त करके सारे संसार में सारे शरीर के रोम रोम अंग अंग में व्याप्त है, ओतप्रोत है। उसकी सत्ता से ही संसार चल रहा है, शरीर चल रहा है। उस अविनाशी तत्व को नष्ट करने में कौन समर्थ है? जो तुम सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये सब बचे रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो अविनाशी तत्व है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, और जो विनाशी है, नष्ट होने वाला शरीर है, उसका नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। तेरे लड़ने या लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अविनाशी रहेगा और विनाशी नष्ट होगा ही। 18वां श्लोक, कभी भी नष्ट न होने वाले, किसी भी तरह से न मापा जाने वाला, छोटा या बड़ा, ऐसा है कि वैसा है, इस शरीर के द्वारा धारण किए गए शरीर नाशवान ही कहे गए हैं।
नाश वाले ही कहे गए, इनका नाश निश्चित है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो शरीर पर और शरीरों पर। तुम्हारे युद्ध करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन करना है। जो होना है वह होके रहेगा, वह होना ही है। तुम्हें तो सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है। धन्यवाद।